Hi everyone, welcome back to this lecture. We will continue our series learning operators in Java. In this lecture, I will teach you what is assignment operators. Okay? तो हम लोग देखते हैं assignment operators क्या होता है. तो ये लंबा चौड़ा थ्योरी है. इसको समझने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि प्रोग्राम के अंदर पहले थोड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया कि एक क्लास ऑपरेटर्स बनाया और इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिखा है. ठीक है. तो ये बेसिक स्केलेटन होता है किसी भी जावा प्रोग्राम का. इफ़ यू डोंट नो कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है तो आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा बेसिक स्केलेटन ऑफ अ जावा प्रोग्राम. मैंने वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक. ओके, यू कैन फर्स्ट वॉच दैट एंड कम बैक हियर एंड लर्न ऑपरेटर्स. ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मेन मेथड के अंदर, ठीक है, मेन मेथड क्या है, मेन ये वाला मेथड है. ठीक है, मेन मेथड इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस क्या है, कोड ब्लॉक है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुका है. तो कोड ब्लॉक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्ट करता हूँ, पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ. ठीक है, वेरिएबल का नेम क्या होगा, चलो फिलहाल के लिए एज ले लेते हैं. अगर मुझे एज स्टोर कराना है और वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, तो एज क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा हो सकता है राइट, मतलब इंटीजर्स वैल्यू होंगे. ठीक है. तो अगर इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कराना मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैं इंट टाइप का डेटा टाइप से इसको डिक्लेयर करूंगा. सो इंट एज सेमीकोलन. इंट एज सेमीकोलन से क्या होता है कि एज नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में जाके बन जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर करवाएगा. ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया. फिर नेक्स्ट करते हैं कि अब एज में यूजर से हमको उसका एज स्टोर कराना है, बनाया ही इसलिए था इसको ताकि ये एज स्टोर कर पाए. तो अब कैसे स्टोर करवाते हैं, अब यहाँ पे यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का. तो जो भी तुम्हारा एज वेरिएबल है इसमें तुमको स्टोर करवाना है. ठीक है, मान लो मेरा एज है अभी 20, तो मुझे 20 स्टोर करवाना है इसमें. तो एज इक्वल्स टू 20 लिख दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इक्वल्स टू ऑपरेटर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या करता है कि जो भी तुम्हारा वैल्यू राइट हैंड साइड में होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 है ना, तो जो भी राइट हैंड साइड वाला होगा वो चला जाएगा तुम्हारे किस में, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में. उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे इस लाइन से क्या होगा कि जो भी तुम्हारा एज वाला वेरिएबल बना था मेमोरी में, वहाँ पे अब 20 वैल्यू स्टोर हो चुका है. ठीक है. अब इसको देखने के लिए सच में हुआ है कि नहीं, हम लोग चलो एक काम करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं. ठीक है. तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये पता होगा, मैंने बता चुका है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ. तो यहाँ पे क्या करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और पैरेंथेसिस में मैं पास कर दूंगा एज वेरिएबल जो भी मुझे प्रिंट करवाना है. अब मैं इसको कर देता हूँ रन. ठीक है. नाउ लेट्स चेक. रन हो रहा है, तब तक आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके. ओके, रन हो चुका है. तो यहाँ पे एज जो भी स्टोर था 20. ठीक है, यहाँ पे एज में 20 मैंने स्टोर किया था और फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है. मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करता है. और ये क्या काम करता है, ये एज जो भी तुम्हारा वैल्यू है वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड दिस थ्योरी, अब समझ में आएगा थोड़े से अच्छे से. तो इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ओके, एंड इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. करेक्ट. फिर क्या पढ़ा है मैंने, फिर नेक्स्ट लाइन है कि इट हैज़ अ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा वैल्यू राइट में था ना, वो चला जाता है तुम्हारा लेफ्ट वाली चीज़ में, वेरिएबल में. ये इक्वल्स टू का राइट में क्या था, जो वैल्यू था, अब वो तुम्हारा किस में चला गया, लेफ्ट वाले में चला गया. राइट. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू गिवन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी. एंड देयरफॉर द राइट हैंड साइड वैल्यू मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट और शुड बी अ कांस्टेंट. अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी तुम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हो ना वेरिएबल को, वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. ये यहाँ पे 20 है मैंने यहाँ लिखा, ये कांस्टेंट वैल्यू है. अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, ऑलरेडी डिफाइंड का मतलब होता है कि मैंने क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट. ठीक है, डेटा टाइप का, इसमें माई एज. ठीक है, माई एज इक्वल्स, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 20. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन में मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया माई एज का और उसमें 20 स्टोर करा दिया. ये जो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे करवाया था वो मैंने एक ही लाइन पे यहाँ पे लिख दिया. लेकिन अभी मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, माई एज, और इसमें 20 स्टोर्ड है. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ कि जो एज वाला वेरिएबल है इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी तुम्हारा माई एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना, वो चला जाएगा एज के अंदर. ठीक है. जो भी तुम्हारा माई एज वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू किस में चला जाएगा, एज में चला जाएगा. ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज को प्रिंट करवा रहा हूँ. तो आउटपुट क्या आना चाहिए, चलो पहले वो देख लेते हैं. तो माई एज वाले वेरिएबल के अंदर क्या है, 20 स्टोर्ड है. ठीक है. अब एज वाले वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी तुम्हारे राइट हैंड साइड में, दैट इज माई एज 20. ठीक है. यहाँ पे माई एज क्या है, 20. 20 किस में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में, मतलब एज में. तो अब एज में क्या हो गया, अब फिर में एज में 20 हो गया. अब यहाँ पे हम लोग एज प्रिंट करा तो प्रिंट क्या होना चाहिए था, 20 प्रिंट होना चाहिए. सो लेट्स सी, रन किया, 20 प्रिंट हो रहा है. ठीक है. मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, इसको 30 कर देता हूँ. अब क्या प्रिंट होना चाहिए कि माई एज में 30 है, फिर जो भी 30 था वो एज में चला गया, फिर एज प्रिंट हो गया, मतलब 30 प्रिंट हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट वी हैव कि in many cases the assignment operator can be combined with other operators to build a shorter version of the statement called compound statement. अब हम लोग compound statement के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो लेट्स फर्स्ट राइट समथिंग.
तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ मैंने अभी क्या बनाया, एज नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करूँगा कि ये जो वेरिएबल है, मान लो मैं इसमें पहले अपना एज 20 स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, ओप्स सॉरी, मैं यहाँ पे 20 स्टोर करवा देता हूँ। राइट, अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा एज था, मुझे उसमें मान लो 1 साल कंप्लीट हो गया तो मुझे उसमें 1 बढ़ाना है, या फिर अगर 5 साल कंप्लीट हो गया तो उसमें 5 बढ़ाना है। ठीक है, मान लो 5 बढ़ा दो। ओके, तो 5 कैसे बढ़ाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एज प्लस 5 लिखते हैं। ठीक है, कैसे एज बढ़ जाएगा 5 से? नहीं, ऐसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखो यार, एज में तुम्हारे क्या था, 20 था। ठीक है, जो भी वैल्यू है एज में, उसमें तुमको 5 बढ़ाना है। यहाँ 20 था ना, तो उससे मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है, जो भी वैल्यू है उसमें 5 बढ़ा दो बस। ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए। तो एज में मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम, और उस वेरिएबल में 5 ऐड कर दिया। लेकिन अब मैंने ये कर तो दिया, लेकिन अब मुझे इसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि एज इक्वल्स एज प्लस 5। इससे क्या हो रहा है, एज प्लस 5 पहले कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो भी एज वाले वेरिएबल में जो भी तुम्हारा वैल्यू स्टोर था, उसमें तो पहले 5 ऐड हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और ये एक वैल्यू बना। तो जो भी वैल्यू बना, वो तुम्हारे राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू था, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे 20 था एज में, यहाँ पे भी क्या आ गया, 20 प्लस 5 हुआ, और ये जाके फिर से एज में स्टोर हो गया। मतलब अब एज में कितना है, 25 हो गया। ठीक है, इस लाइन के बाद एज में 25 हो गया, इस लाइन में एज में 20 था, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, और फिर वो उसी वेरिएबल में 20 की जगह अब 25 स्टोर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। चलो यहाँ पे एक बार करते हैं, यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेते हैं हम लोग पहले कि एज का वैल्यू क्या था, एज। ठीक है, और फिर 5 ऐड करने के बाद फिर हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं अब एज का वैल्यू क्या है। ओके, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, 2025 आ रहा है, इसका क्या मतलब? तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि इंट एज, एज नाम का वेरिएबल बना इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए। अब एज में मैंने 20 स्टोर करा दिया। ठीक है, एज वाले वेरिएबल में 20 स्टोर हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एज, मतलब वो एज जो भी है वैल्यू उसमें वो प्रिंट कर दो। यहाँ पे 20 प्रिंट हो चुका है क्योंकि उसमें 20 स्टोर था। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो भी तुम्हारा एज प्लस 5 वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करो। मतलब एज क्या है, 20 है। ठीक है, अभी एज 20 है। अब 20 प्लस 5 मैंने किया, 25 हुआ। ठीक है, अब ये 25 एज में जाकर स्टोर हो जाओ। ठीक है, 25 अब एज में स्टोर हो गया। अब प्रिंट कराओ, तो प्रिंट क्या होगा, एज प्रिंट होगा। एज में क्या था, 25 था, यहाँ पे 25 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एज इक्वल्स टू एज प्लस 5, इसके जगह मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एज प्लस इक्वल्स 5। ठीक है, इससे क्या होता है, ये भी एक ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं कि अगर तुमको एज में 5 बढ़ाना है ना, तो एज जो भी जिस भी वेरिएबल में अगर बढ़ाना है, तो वो पहले वेरिएबल का नाम लिखो। ठीक है, फिर प्लस इक्वल्स लिखो, और जितना वैल्यू तुमको उसमें ऐड करना है या फिर जितना वैल्यू उसमें बढ़ाना है वो लिख दो, तो उसमें क्या हो, उतना वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। मतलब ये क्या करेगा, तो बेसिकली ये करता है एज इक्वल्स एज प्लस 5। अब मैंने जो यहाँ पे स्लैश स्लैश में लिखा है, इसको कमेंट्स बोलते हैं। ये कमेंट्स क्या होता है कि कंपाइलर्स को रीड ही नहीं करता है, कंपाइलर्स को इग्नोर कर देता है। तुम स्लैश स्लैश के इसके बाद अगर तुम कुछ भी लिखते हो ना, स्लैश स्लैश के बाद पूरा लाइन में कुछ भी लिखोगे नेक्स्ट, ठीक है, वो देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं, इग्नोर कर देता है कंपाइलर। ठीक है, तो इसको हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। ये यूज़ क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो ये चीज़ होता है, तो ह्यूमन्स के रीड करने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है ना, ओके, इसमें नहीं अभी डिटेल में जाते हैं, इसके एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो एज प्लस इक्वल्स 5, तो ये प्लस इक्वल्स क्या करेगा कि जो भी एज वाले वेरिएबल था, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर था ऑलरेडी, उसमें से ये वैल्यू ऐड करवा दो। ठीक है, तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो फिर से 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 20 था, फिर ये लाइन उसने प्रिंट कराया, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ पहले। फिर एज प्लस इक्वल्स 5, मतलब एज में जो भी तुम्हारा वैल्यू था ऑलरेडी 20 था, उसमें प्लस इक्वल्स कर दो, मतलब प्लस कर दो 5, और उसमें एज वाले वेरिएबल में वापस से स्टोर करा दो जो भी तुम्हारा सम होगा। मतलब 25 स्टोर हो गया, 20 में 5 ऐड हो गया, और फिर वो प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। In many cases, the assignment operators can be used. So instead of a equals to a plus 5, मतलब अगर a वाले वेरिएबल में तुमको 5 जोड़ना था, तो तुम डायरेक्टली इसमें क्या लिख दो, a प्लस इक्वल्स टू 5। तो उससे क्या होगा कि ऐड हो जाएगा उसमें 5। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के कितने कुछ कुछ वेरिएबल्स और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस इक्वल्स। तो ये प्लस इक्वल्स क्या करता है, तो ये जो भी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल है, उसमें वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा वैल्यू जो कि तुम्हारा राइट हैंड साइड में। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे कि a इक्वल्स टू a प्लस 5 है ना। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 5 है। तो जो भी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, उसमें कितना ऐड करवाना है वो तुमको लिखना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, जितना भी तुम राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखोगे, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि a में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है
माइनस इक्वल्स, तो माइनस इक्वल्स क्या करेगा, सेम माइनस करवा देगा, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मल्टीप्लाई इक्वल्स, मल्टीप्लाई करवा देता है। डिवाइड इक्वल्स, तो डिवाइड करवा के स्टोर करा देता है। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकाल के स्टोर करवा देता है। ये हम लोग प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एज था, अब मैंने यहाँ प्लस इक्वल्स की जगह क्या किया कि माइनस इक्वल्स कर दिया। तब ये माइनस इक्वल्स क्या करेगा, जो भी तुम्हारा एज था उसमें पहले क्या करेगा कि एज -5 करेगा, ठीक है, एज -5 करेगा और फिर उसको एज में स्टोर करवा देगा। वही इस लाइन का मतलब होता है, एज माइनस इक्वल्स 5। यहाँ पे पहले एज मेरा क्या था, 20 था, ठीक है। फिर मैंने 20 प्रिंट करवा दिया तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन जावा पढ़ेगा तो क्या करेगा, इस लाइन का ये मतलब समझेगा कि जो भी तुम्हारा एज वाले वेरिएबल में वैल्यू है उसमें से अब तुम 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको इस एज में जाकर स्टोर करा दो, ठीक है। मतलब 20 जो था उसमें मैंने 5 घटाया, कितना हुआ, 15 हुआ। 15 को अब एज में जाकर स्टोर भी करवाना है, इससे इक्वल्स टू भी है, ठीक है ना, स्टोर भी करवाना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ स्टोर भी करवा देना है। और फिर तुम प्रिंट कर दो एज को, तो मतलब अब 15 प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स चेक कि हो भी रहा है कि नहीं। चलो, पहले 20 प्रिंट हुआ जो था पहले, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 5, ये हो गया। ये माइनस इक्वल्स भी क्लियर है, ओके। तो हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वल्स में क्या होगा कि जो भी एज में मेरा 20 था उसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर वो एज में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 100 आता है, फिर 100 एज में जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर एज प्रिंट हो जाएगा, मतलब 100 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको रन कर, 20 और 100 आउटपुट, ठीक है, 20 और 100 आ रहा है आउटपुट, ठीक है, ये क्लियर है। फिर यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी वैल्यू था एज में 20, उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 20 होता है, 4 आएगा तुम्हारा आंसर। अब ये 4 को तुम एज में स्टोर करा दो, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करा दो, मतलब बेसिकली 4 प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले क्या होगा कि एज डिवाइड बाई 5 होगा, फिर एज में स्टोर होगा। तो प्रिंट कराते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। 20 पहले एज प्रिंट हुआ, ओरिजिनल जो एज था उसमें, उसको तुम 5 से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 एज में स्टोर हुआ, और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो मॉडल्स ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी तुम्हारा एज में वैल्यू है, ठीक है, वो उसको तुम डिवाइड करो 5 से, और जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा अब वो इस एज में स्टोर होगा और वो प्रिंट होगा। दिस इज द होमवर्क। अब तुमको बताना है कि आउटपुट क्या आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो कम और कमेंट्स में जाके आंसर दे दो, आई विल चेक दैट आउट। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना मत जाना। कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और वीडियोस पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। और शेयर कर देना फ्रेंड्स में ताकि आप लोग सब मिलकर पढ़ सके अच्छे से। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।